पिछले कुछ एपिसोड्स में आपने देखा होगा कि सर्जरी जो ब्रेस्ट की होती है उसमें एक ब्रेस्ट रिमूवल वाली सर्जरी होती है और एक ब्रेस्ट बचाने वाली सर्जरी होती है। तो जब ब्रेस्ट बचाते हैं तो हम सिर्फ ट्यूमर को नहीं निकालते, लेकिन ट्यूमर के साथ हेल्दी मार्जिन्स भी निकालते हैं। कभी कभी ये एरिया काफ़ी बड़ा हो सकता है, और अगर ये एरिया बड़ा हो और हमने उसको वैसे ही बंद कर दिया हो और उसके बाद उसके ऊपर रेडिएशन भी हो जाए तो कई बारी ब्रेस्ट की शेप जो है वो काफ़ी ख़राब हो जाती है। निप्पल अंदर धंस जाता है या निप्पल खिंच जाता है, या फिर चमड़ी जो है वो आपके मसल के साथ जाके चिपक जाती है। तो कुल मिला के ब्रेस्ट की शेप बड़ी ख़राब लगती है। तो इससे बचने के लिए हमारे कई सालों के कोशिश से ये स्थापित हो गया है कि इसका भी एक तरीका है, और इसको हम कहते हैं ऑन्कोप्लास्टिक सर्जरी। ऑन्कोप्लास्टिक सर्जरी का मतलब है कि जो डिफेक्ट हम क्रिएट करते हैं सर्जरी के दौरान, उसको भरने के भी बहुत सारे उपाय हैं। कुछ तो ऐसा होता है जिसको कि हम डिस्प्लेसमेंट मेथड कहते हैं, जिसमें कि आप ही के ब्रेस्ट टिश्यू से उस एरिया को कवर किया जा सकता है जहाँ पे कि वो स्पेस बना होता है और जिसकी वजह से ये डिफॉर्मिटी होती है। दूसरा तरीका होता है कि हम टिश्यू आपके ब्रेस्ट के आसपास से, यानी कि आपके बगल के हिस्से में जो टिश्यू होता है, आपके ब्रेस्ट के नीचे जो टिश्यू होता है, इनका उपयोग करके आपके ब्रेस्ट में जो स्पेस बना होता है सर्जरी के बाद, उसको भरा जा सकता है, जिसको हम वॉल्यूम रिप्लेसमेंट सर्जरी कहते हैं। इससे क्या हुआ है, इन खास करके ये जो नई टेक्निक्स है उनसे ये हुआ है कि आपको मसल के इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। आपके स्किन और आपके स्किन के नीचे जो फैट है उसकी सहायता से आपके ब्रेस्ट को दोबारा से शेप दिया जा सकता है। इससे ये है कि आप जब अपने आप को शीशे में देखते हैं, आपको ज़रा सा भी नहीं पता चलेगा कि आपके ब्रेस्ट में कोई सर्जरी हुई है। यहाँ तक कि वो जितने भी स्कार्स होते हैं वो रेडिएशन के बाद इतने अच्छे से छुप जाते हैं कि किसी को पता ही नहीं चलेगा कि आपके ब्रेस्ट की सर्जरी हुई है। तो ऑन्कोप्लास्टिक सर्जरी भी एक बहुत अच्छा विकल्प है उन महिलाओं के लिए जिनके की ब्रेस्ट कॉन्जर्वेशन सर्जरी हुई होती है। थैंक यू।